के जीनों पे लिखा है सियासी नफरतों की आग इसको क्या जलाएगी कि ये कुरान कागज पर नहीं सीनों पे लिखा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह 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 वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भैया आपका है, आप इसके हैं यार, बड़े अच्छे सामीन हैं आप। आपको देख रहा हूं शेर याद आ रहा है, वरना एक गांव में पिछले दिनों तकरीर करने गया, शेर तो शेर तकरीर याद, मैं रात ही में वहां से भाग गया। अब आपको देख रहा हूं शेर याद आ रहे हैं। मदरसे के ताल्लुक से चार मिसरे सुनिए। मौलाना राहत अदीली साहब है, किसी काम से गए फिर आ जाएंगे। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी। यार अगर पहले ही मिसरे पे दाद दो दोगे तो कोई नाजायज थोड़ी हो जाएगा। बाद मिसरे ही शेर हुआ करते हैं। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। बेशक सुभान ये अल्लाह। मदरसा है। अब ये शेर पता नहीं किसका है, वो जिंदा है कि मर गया, मगर ये दूसरा शेर जो मैं कह रहा हूं ये मेरा है। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। और तू आसमां के सितारों की बात करता है, यहाँ जमीन से सूरज उगाए जाते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सईद अख्तर साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिसके सामने रहेगा नारा लगाएगा, वरना मैं दूसरे के आगे रख दूंगा। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी। इशारों किनारों में बात समझिए, हालात अच्छे नहीं है, मुझे अपने घर भी जाना है। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। तू आसमां के सितारों की बात करता है, यहाँ जमीन से सूरज। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अच्छा माहौल बनता जा रहा है इंशाअल्लाह। हाँ, और अपने वक्त पर हम आपका पीछे छोड़ देंगे, आप हमसे निजात पा जाएंगे। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, आज हिंदुस्तान की मशहूर दीनी दरसगाह अल जामिअतुल इस्लामिया खलीलुल उलूम का सालाना जलसा है। साल भर की कारकर्दगी दस्तारबंदी की शक्ल में आपके सामने आने वाली है। जिन खुशनसीब तलबा ने अपनी तालीम को इस इदारे से मुकम्मल किया है, इन उलमा के हाथों अमामे बांधकर उनको दूल्हा बनाया जाने वाला है। देखो, दूल्हा आबादियों में बहुत मिल जाएंगे, मगर ऐसे दूल्हा इस्लामी मदरसों के अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि दूल्हा के सर पर अरमान का सेहरा होता है, मगर इनके सर पर कुरान का सेहरा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किसी और का इंतजार फजूल है, जब तक मैं नहीं हटूंगा माइक से दूसरा आ नहीं सकता, इसलिए मुझे को बर्दाश्त करो। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। जिक्रे नबी से रूह को गरमाना चाहिए, और जब उनका नाम आए तड़प जाना चाहिए। और तौहीद कर रहा है जो मेरे रसूल की, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम में दो चीजें बहुत अहमियत रखती हैं, एक मस्जिद, दूसरे मदरसा। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। पढ़ने वाले मेहमाने रसूल, पढ़ाने वाले नायबाने रसूल, और चलाने वाले आशिकाने रसूल, मदद करने वाले जानिसाराने रसूल, और आप जलसे में आने वाले सब गुलामाने रसूल। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुरान को हल्के में मत लो। किसी ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा था
कि हजरत कुरान में क्या है? तो गरीब नवाज ने क्या जवाब दिया? कि हजरत कुरान में क्या है? तो फरमाया कि नादान ये पूछता है कि कुरान में क्या है, अबे ये पूछ के कुरान में क्या नहीं है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुरान में तो पूरी कायनात सिमटी हुई है। फरमाया कि जब मैं मुरीद होने के लिए अपने पीर और मुर्शिद ख्वाजा उस्मानी के हारूनी के सामने पहुंचा तो उन्होंने मुझसे कहा कि मोइनुद्दीन आने में बड़ी देर कर दी। तो मैंने कहा कि हजरत आप मुझको पहले से पहचानते हैं, मेरी आपकी मुलाकात तो पहली मर्तबा हो रही है। तो फरमाया कि हिंद के सुल्तान को कौन नहीं पहचानता, तेरा हिंदुस्तान में इंतजार है, मैं तेरा काम जल्दी कर दूंगा। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि मेरे पीर और मुर्शिद ने कहा कि सिर्फ 1000 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ ले और मेरे पास आ। मैं सूरह इखलास, समझ गए सूरह इखलास? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मजबूत हालत में गर्दन हिलाओ, ये कमजोर हालत अच्छी नहीं है। मुसलमान का चेहरा तो ऐसा होना चाहिए कि बीमार देखे तो तंदुरुस्त हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तंदुरुस्त देखे तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। भाई मुसलमान है कि कोई भला? मुसलमान को जो अल्लाह ने दिया है वो किसी कौम को नहीं दिया है। मुसलमान की जिंदगी भी अच्छी है, मौत भी अच्छी है। जब तक मुसलमान जमीन पर रहता है गुंबदे खजरा को देखता है और कब्र में जाता है तो चेहरे मुस्तफा देखता है, न जिंदगी का। बेशक बेशक बेशक। फरमाते हैं कि 1000 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ी तो मुझसे कहा ऊपर को देख, क्या देख रहा है? मैंने कहा कि हजरत आपके कदमों पे कुर्बान मुझको तो अर्शे मुअल्ला नजर आ रहा है। एक सूरह इखलास का ये कमाल, उसको पढ़ा तो अर्शे मुअल्ला नजर आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, कारी तंजीम अशरफ साहिब किबला, ख्वाजा गुलाम अशरफ साहिब सुभान अल्लाह तशरीफ लाएं। इधर देखें, हम स्टेज वाले उनका इस्तेमाल करेंगे। फिर मुझसे फरमाया कि मैं 1000 मर्तबा और पढ़ ले। मैंने 1000 मर्तबा और पढ़ी। कहा ऊपर को देख, क्या नजर आ रहा है? मैंने कहा आपके कुर्बान मुझको तो हिजाबे अजमत नजर आ रहा है। देखते रहिए कुरान के करिश्मे और उसके जलवे। कहा बस आखिरी मर्तबा 1000 बार और पढ़ ले। मैंने पढ़ ली, 2 उंगलियां मेरे सामने करके कहा सच सच बता क्या नजर आ रहा है? कहा हुजूर आपके कदमों पे कुर्बान मुझको तो 18,000 आलम नजर आ रहा है। खलीलुल रूम के जलसे में आने वालों, सीने पे हाथ रख के बताओ कि एक सूरह इखलास का जब ये कमाल है तो पूरे कुरान का क्या? मौलाए कायनात अली मुर्तजा से किसी ने सूरह फातिहा के ताल्लुक से पूछा था। कुरान की जो इब्तिदा है सूरह फातिहा से है और सूरह वन्नास पर इस मुकद्दस किताब का इख्तिताम है। अरे हजरत बताइए सूरह फातिहा के बारे में। मौला अली ने फरमाया कि सूरह फातिहा तो ऐसी सूरत है कि मैं इसकी तफसील लिखने पे आ जाऊं तो किताबें 70 ऊंटों पे ला दी जाएंगी। एक सूरह फातिहा का ये आलम, तो बाकी कितनी सूरतें हैं? 114। एक का जब ये आलम है तो 113 का आलम क्या? और आइए देखिए, ये ऐसी सूरत है कि इसके बगैर नमाज नहीं, बल्कि नियाज भी नहीं। इसकी जरूरत जिंदों को भी है और मुर्दे को भी है। आप जब ये आयत पढ़ते हैं कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, परवरदिगार उनके रास्ते पर चलाना कि जिन पर तूने इनाम किया। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अरे ये खामोशी यार कैसी है?
हम तो इससे पहले भी बारहा यहाँ आए हैं। क्या तकलीफ है आप बताइए, हम दुआ कराएंगे उलमा से। है? जब इस जुमले को नमाजी पढ़ता है कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर चला कि जिन पर तूने इनाम दिया है, तो नमाजी सोचता ही नहीं बल्कि चौंकता है कि इनाम तो इंसान इंसान को दिया करता है, ये कौन लोग हैं कि जिनको खुदा ने इनाम दिया? पता लगाना पड़ेगा। अच्छा, इंसान फानी है तो उसका इनाम भी फानी, और खुदा बाकी है तो उसका इनाम भी बाकी। हमारे मुरादाबाद के एक शायर को जब समाजवादी का दौर था, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी ने शायरी पर खुश होकर 10,000 का इनाम दिया था। मैं उनको मुबारकबाद पेश करने के लिए पहुंचा, मगर जरा ताखीर से पहुंचा, कहीं बाहर गया था। मैं जब मुरादाबाद आया मुझे मालूम हुआ फला शायर को उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी ने हुकूमत ने 10,000 का इनाम दिया है। तो मैं 1 महीने के बाद उनको मुबारकबाद देने के लिए पहुंचा। मैंने कहा जनाब मुबारक हो, आपकी शायरी की बहुत कदर की गई और हुकूमत ने 10,000 का इनाम दे दिया। तो कहने लगे कोई खुशी की बात नहीं है, इस इनाम ने कोई फायदा नहीं पहुंचाया, नुकसान पहुंचा दिया। मैंने कहा फायदे का तो मुझको इल्म है, नुकसान क्या हो गया? कहने लगे 1 महीना पहले 10,000 रुपए मिले थे, इतने मुबारकबाद देने वाले मेहमान आए कि 20,000 खर्च हो गए। अरे नहीं साहब, खाना भी था। तो मैं समझ गया कि इंसान फानी है, उसका इनाम भी फानी, खुदा बाकी तो उसका इनाम भी बाकी। आओ तलाश करो किसको इनाम मिला और किसको नहीं मिला। वो चीजें जहन से निकाल दो जो जहन में जमाए पड़े हो। सईद अख्तर की मुख्तसर गुफ्तगू सुनो। इस रूए जमीन पर कारून जैसा मालदार भी गुजरा, यजीद जैसा पावरफुल भी गुजरा, अब्दुल मलिक जैसा सियासतदान भी गुजरा, पृथ्वी राज जैसा राजा भी गुजरा, आसिफुद्दौला जैसा नवाब भी गुजरा। फैसला करो किसको इनाम मिला। इनमें से एक को भी नहीं मिला। अरे तो सईद अख्तर बताओ फिर किसको मिला? तो मन का इनाम कारून को नहीं, मूसा कलीमुल्लाह को मिला। दमिश्क के यजीद को नहीं, करबला के हुसैन को मिला। कूफे के हज्जाज को नहीं, बगदाद के गौसुल आजम को मिला। इनाम दिल्ली के पृथ्वी राज को नहीं, अजमेर के गरीब नवाज को मिला। इनाम लखनऊ के आसिफुद्दौला को नहीं, कछौछे के मखदूम अशरफ को मिला। इनाम भोपाल के शाहिद रजा खान को नहीं, बरेली के अहमद रजा खान को। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये इनाम नहीं है तो और क्या है कि सरकार मदीने में और चर्चा संभल में हो रहा है। तो सबसे बड़ा इनाम तो सरकार दो आलम को मिला है कि अल्लाह ने आपके सर पर खत्म नबुव्वत का ताज रखा, आपको अंबिया का इमाम बनाया। सिर्फ रहमत अरब नहीं, रहमतुल्लिल आलमीन बनाया। पिछली तमाम शरीयतें और किताबें मंसूख कर दी गई, मगर आपकी किताब और शरीयत को कयामत तक के लिए दवा बता किया गया। दस्ते दाऊद में लोहा पिघला, यहां पाए रसूल से पत्थर पिघल गए। उसने यूसुफ को देखकर मिस्र की औरतों को फरिश्ते याद आए, और यहाँ जमाले मुस्तफा को अरब के मर्दों ने देखा तो खुदा याद आ गया। अहले अरब कहने लगे कि जब आने वाला ऐसा है तो भेजने वाला कैसा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद ऐसे हैं तो खुदा कैसा होगा। हजरत ईसा ने तने मुर्दा में जान डाली, यहाँ सरकार ने बेजान कंकरों से कलमा पढ़वा लिया। अरब के तबीबों ने जिस्मों का इलाज किया, खुदा के हबीब ने रूहों को शिफा अता कर दी। यूनान के हकीमों की दवाएं वो काम न कर सकी जो रसूल खुदा की दुआओं ने करके दिखा दिया। जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो,
चीन हो, सब सामान तैयार करते हैं, मगर नबी का लाया हुआ कुरान इंसान तैयार करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताले वाला सरकार की खिदमत में आया, शहर का नहीं बल्कि देहात का था, आराबी था, कहने लगा कि मैं आप पर ईमान लाना चाहता हूँ, मगर मेरे अंदर 4 बुराइयां हैं, मैं सबको एकदम नहीं छोड़ सकता, आपके कहने से एक छोड़ दूंगा, आप कहिए तो इस्लाम लाऊं वरना अपने घर को जाऊं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, वो ईमान के लिए आया था, कलमा पढ़ता, नबूवत व रिसालत का इकरार करता, तौहीद का इकरार करता, घर को चला जाता। सुनो मुसलमानों, उसका ये कहना कि मेरे अंदर 4 बुराइयां हैं, मैं सबको नहीं छोड़ सकता, आपके कहने से एक छोड़ सकता हूँ, आप कहिए तो इस्लाम लाऊं वरना अपने घर को जाऊं। सवाल ये है कि उसने इस बुराई का जिक्र क्यों किया? तो बात यह है कि वो देहाती भी, वो आराबी भी जानता था कि इस्लाम में और बुराई में कोई तालमेल नहीं है। गौर करो यार, अरे मेरे चेहरे को क्या देख रहे हो? मैं तो खुद 18 साल का हूँ, सीनियर सिटीजन में चल रहा हूँ, मुझ पर तो रेलवे मेहरबान है, आप भी मेहरबानी करो यार। अरे गर्दन नहीं हिला रहे हो, थोड़ा सा मुस्कुराओ। आज तो भारत का मुसलमान मुस्कुराहट को भी तरस गया, तो कम से कम खलीलुल उलूम के जलसे में तो मुस्कुराओ। सुभान। अच्छी नीयत से मुस्कुराना भी इबादत है, अच्छी नीयत से सर झुकाना भी इबादत है। हमारे यहाँ हर चीज नियत पर डिपेंड करती है। अगर नियत खराब है तो सर झुकाना भी अज़ाब। क्या पता नमाज पढ़ने आया है कि जूते चुराने आया है। और अगर नियत अच्छी है तो मुस्कुराना भी सवाब। उस्मान गनी को किसी ने मुस्कुराते हुए देखा, पूछा कि आप तन्हा क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो फरमाया कि खामोश हो जा, मेरी मुस्कुराहट पर एतराज न कर। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि मैंने इस मकाम पर अपने नबी को मुस्कुराते हुए देखा। सरकार क्यों मुस्कुराए सरकार जाने, उस्मान का काम तो सुन्नत अदा करना है। एक रिवायत मुझे और याद आ गई आपको देखकर। इस्लाम की इब्तदा घर से हुई, बाद में बाहर आई। आजकल हमारे मुल्क के वज़रा जो हैं बाहर के दौरे कर रहे हैं, यहाँ हम पे दौरे पड़ रहे हैं। अगर तारीख का स्टूडेंट आपसे ये पूछे कि वो वही जो गारे हिरा में सूरह इक़रा की शक्ल में आई थी, सरकार उसको घर लेकर आए थे, तो सबसे पहले उसका इल्म किसको हुआ? मर्द को हुआ कि औरत को? तो आप कहिए कि सबसे पहले उस वही आसमानी का जो गारे हिरा में आई थी, सबसे पहले उसका इल्म खदीजतुल कुबरा को। वही आप पर ईमान लाई, और यही खदीजा फातिमा की माँ है। अंदाजा लगाओ कि बेटी ऐसी है तो माँ कैसी रही होगी। इन्हीं के बारे में इमाम गजाली ने कहा है कि हर औरत इस्लाम की गोद में पली है, मगर खदीजा वो है कि जिसकी गोद में इस्लाम पला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, घर से इब्तदा करो, घर का माहौल अच्छा करो, घर में सफाई रखो, कुरान की तिलावत करो, एक जगह नमाज के लिए खास करो। गुसल खानों में पेशाब मत करो कि मर्द निस्यान पैदा होता है। जहां गुसल कर रहे हो यार, वहीं पेशाब कर रहे हो, ये क्या हो गया? घर का माहौल दीनी होगा, सुकून रहेगा, वरना सिवाय झगड़ों के कुछ भी नहीं है। एक घरेलू रिवायत जिसको इहयाउल उलूम में इमाम गजाली ने हदीस के नाम से नकल किया है, आप भी सुनिए। आजकल बहुत से शौहर खतरे में चल रहे हैं।